दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि किस तरह से शासन ने निर्णय लिया है कि जो भी छात्र ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन सारे स्टूडेंट्स को किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए या फिर जहाँ संभव हो पा रहा है वहाँ पे परीक्षाएं संचालित की जा सके। तो उस पे एक मुहर लगाते हुए, तो उस डिसीजन को कंफर्म करते हुए सरकार ने जो फाइनल डिसीजन लिया है वो इस प्रकार से है कि जो भी छात्र अगर 3 वर्ष के कोर्सेज में हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, अगर तो जैसे भी आपके कोर्सेज हैं, अगर आप 3 वर्ष के कोर्सेज में हैं, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीएड जैसे कोर्सेज या बीपीएड जैसे कोर्सेज में, जैसे कि आपके बीएड और बीपीएड तो आपके 2 वर्षीय कोर्स हैं, लेकिन अगर बीए बीएससी बीकॉम बीबीए जैसे कोर्सेज जो कि 3 साल के कोर्सेज हैं, तो अगर आपकी परीक्षाएं फर्स्ट ईयर में हुई हैं तो आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आपकी सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में परीक्षा नहीं भी हुई थी तब भी आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसके लिए कुछ आपकी एक गाइडलाइंस रेडी की है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अभी समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ बीएड और एमएड जैसे पाठ्यक्रम जिनकी की परीक्षाएं नहीं हुई थी या फिर अगर आप उनके अंतिम वर्ष में हैं तो उनकी भी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आई है। आपकी परीक्षाएं अगस्त में हो जाएंगी और अगस्त के अंत तक आपके परीक्षा के परिणाम भी आने वाले। इसका मतलब कि आपके जो भी रिजल्ट पेंडिंग है वो भी बहुत जल्दी अभी डिक्लेयर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को डिटेल में समझ लेते हैं क्या चीज़ें आई हैं और क्या निर्देश है, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिना एग्ज़ाम पास होंगे फर्स्ट ईयर के छात्र, फाइनल ईयर वालों को देना होगा एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर मैं बात करूँ रेगुलर कोर्सेज़ की, जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए जैसे कोर्सेज़ की, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आप इन कोर्सेज़ के सेकेंड ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर की तो अगर आपके पेपर नहीं हुए हैं तो सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट कर दिया गया, मतलब आपको पास समझ लिया जाएगा और आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब अब आप थर्ड ईयर का पेपर देंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था, सेकेंड ईयर का पेपर नहीं हुआ है, तो अब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे। इस तरह से है। आइए अब समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी के अनुसार, जिन्होंने कि अभी इसके संबंध में काफ़ी चर्चाएं की और उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया है, जो कि है कि ग्रेजुएट यानी कि स्नातक और पोस्ट स्नातकोत्तर फर्स्ट ईयर के लगभग 41 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं और उन्हें बिना पास करने के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता तकरीबन 41 लाख, और ये संख्या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, 41 लाख से भी, जो 41 लाख छात्र हैं जो कि आपके प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं किसी भी ग्रेजुएशन कोर्सेज के, उनके बारे में उनकी चिंता करते हुए सरकार ने यह निर्देश लिया है कि इन बच्चों को जो कि फर्स्ट ईयर में है, इनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर बात करते हैं हम लोग ग्रेजुएट स्नातक रूप में जो बच्चे फाइनल ईयर में है, जो अंतिम वर्ष में है, उनके लिए क्या निर्देश है? उनके लिए निर्देश ये है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अंतिम वर्ष के स्टूडेंट परीक्षार्थियों की परीक्षा अगस्त के मध्य तक कराई जाएगी, यानी कि मध्य तक हो जानी चाहिए, संचालित हो जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाने की तैयारी है, ऐसा प्लान है। अब बात करते हैं, अगर इस तरह से होगी तो परीक्षाएं कब तक हो सकती है? परीक्षाएं आपकी लगभग 15 अगस्त तक संचालित हो जाएंगी, यानी कि समाप्त कराई जाने की संभावना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये परीक्षाएं मात्र आपके बीए बीएससी जैसे कोर्सेज के लिए नहीं है, बल्कि तमाम ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जिनकी परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ बीएड और एमएड जैसे कोर्सेज, बीपीएड जैसे कोर्सेज के लिए भी हैं। तो अगर आप बीएड एमएड जैसे या बीपीएड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आप भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं। और इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपके प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अब मिलता है आपको रेगुलर नोट्स, क्योंकि अब मैं फुल टाइम आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको रेगुलरली सारे अपडेट्स मिलेंगे आपके एग्जाम से संबंधित, प्रीवियस ईयर पेपर के संबंधित। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि जिन बच्चों में जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ कॉलेज या विश्वविद्यालय जहाँ ग्रेजुएशन कोर्सेज के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं उनके छात्रों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा
के अंकों के आधार पर, यहाँ पे ध्यान देना है कि जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और अगले साल यानी कि वर्ष 2022 में उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के अंक के आधार पर अंतर्वेशन यानी इंटरपोलेशन, या आप साधारण शब्द में बोले तो प्रमोट किया जाए। एक अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चे ने अगर इस वर्ष ऐसा प्रदर्शन किया है तो पिछले वर्ष भी इसी तरह का कुछ प्रदर्शन करता अगर उसकी परीक्षाएं होती। तो ये आधार मानकर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, उनके प्रथम वर्ष का परिणाम व अंक तय किए जा सकते हैं। ये अभी एक सुझाव है या एक तरीका अभी चल रहा है, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, कुछ अड़चनें हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, तो आपको उसमें भी जल्द ही निर्णय मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरपोलेशन के माध्यम से जहां परीक्षाएं नहीं हुई किस तरह से बच्चों को पास किया जा सकता है। अब देखते हैं ग्रेजुएशन, स्नातक, सेकंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीपीएड, बीएड, एमएड जैसे कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, जहां प्रथम वर्ष के पेपर हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर उन्होंने समय रहते ही अपनी परीक्षाएं संचालित करवा ली थी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में साथियों जहां परीक्षाएं हो गई थी, ऐसे विश्वविद्यालयों में जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, वहां प्रथम वर्ष के अंक के आधार पर सेकेंड ईयर परिणाम या अंक तय किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप यहाँ लिखा है कि उनको अंक तय किया जा सकते हैं, और छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया जा सकता है। ये वहाँ पर है जहाँ वो 3 साल का कोर्स है, और जहाँ पर 2 साल का कोर्स है वहाँ पे सेकेंड ईयर में, यानी कि सेकेंड ईयर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जिस वर्ष में भी आपकी परीक्षाएं हैं उससे अगले वर्ष में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये आपके बीएड, एमएड जैसे कोर्सेज के लिए भी है। अगर आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, आपके यहाँ कॉलेज में आपकी परीक्षाएं हुई थी, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। नहीं हुई थी तो आइए हम समझते हैं कि फिर क्या होगा। तो जहाँ प्रथम वर्ष के पेपर नहीं हुए हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपके मैं जानता हूँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपके आगरा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। तो ऐसे विश्वविद्यालयों में जो भी बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज में है, या बीएड, एमएड या बीपीएड के सेकेंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है, ऐसे जो भी बच्चे जहाँ प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों के अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो जिन विश्वविद्यालयों में 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो पिछले वर्ष परीक्षाएं तो नहीं हो पाई थी, तो बच्चों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया था। ये अभी जिन विद्यालयों में हुआ है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा की परीक्षार्थियों की परीक्षा कराई जाएगी। तो जिनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया था बिना परीक्षा के, अब सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, और उनके परीक्षा परिणाम के आधार पर उन्हें तृतीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में थे, आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया, यानी फर्स्ट ईयर का आपका पेपर नहीं हुआ और आपको बिना पेपर के पास कर दिया गया था, और आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, तो आपकी परीक्षाएं होंगी, और सेकेंड ईयर के रिजल्ट के आधार पर, सेकेंड ईयर की परीक्षाएं जो आप देंगे उसके आधार पर फिर आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप बीएड और एमएड जैसे कोर्सेज में या बीपीएड का कोर्स कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ परीक्षाएं नहीं हुई थी और आप सेकेंड ईयर में थे, तो अभी आपकी सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, और सेकेंड ईयर के आधार पर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि सरकार ने एक प्रावधान ये भी रखा है कि जो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, अगर वो अपनी प्रोन्नति से, अपने परिणाम से खुश नहीं है, उनको लगता है कि इस विषय में मेरे और अच्छे अंक आ सकते थे या मेरा प्रदर्शन और अच्छा हो सकता है, तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। वो दोबारा से पेपर देकर अपने परीक्षा परिणामों को सुधार सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने मार्क्स के अंदर। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको वर्तमान में आवश्यकता यह है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आगे चल के उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो सारे स्नातक और परास्नातक छात्र, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए पास होने के बाद में रोजगार के अवसर आने वाले हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो आपके कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। यहाँ पे आपके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए जो रोजगार के अवसर आते हैं वो आपके इन अंकों पर ही आधारित करते हैं। तो सरकार का भी यही ध्येय है, यही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी सही तरीके से आपके रिजल्ट्स आ जाएं, आपकी परीक्षाएं संचालित हो पाएं, ताकि जो लोग एलिजिबल हैं, जी हाँ, जिनका पिछला 1 साल पूरा खराब हो गया है, वो अब ज़्यादा नुकसान उनको ना हो, उनकी नुकसान की किसी तरह से भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है परीक्षा परिणामों के माध्यम से। तो आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जो पिछला वर्ष गया काफ़ी नुकसान हुआ होगा आपको, क्योंकि अगर जल्दी रिजल्ट आता तो हो सकता था इस वर्ष तक आप कुछ जॉब में या किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर पा रहे होते, मगर
स्थितियां वैसी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, अब अवसर आया है दोस्तों, मौका अच्छा है, आप इसमें पूरा जी जान लगा दें, अपना पूरा दें, 100% डिवोट करें, ताकि इस बार जब भी आपकी एग्ज़ाम हो, आपकी परीक्षाएं हों, तो आप बहुत अच्छे से पास करें। साथ ही साथ जो मेरे मित्र बीएड एमएड जैसे कोर्सेज में हैं और उनको इस बार सी टेट यूपी टेट जैसी परीक्षाएं देनी है, वो भी आप कमर कस लें। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे सभी साथी बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में सी टेट और रिपीटेड जैसे एग्जाम में पास हों, और अपने पहले ही प्रयास में आप सभी लोग एक शिक्षक बन जाएं। तो मेरी इन शुभकामनाओं के साथ में मैं अपना वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि मुझे समझ में आता है कि कुछ बदलाव क्या कर सकता हूं मैं अपने वीडियोस में, ताकि मैं बेहतर कर पाऊं। साथ ही साथ जो लोग पहली बार आ रहे हैं या वीडियोस को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम जैसे जो लोग अभी यूट्यूब पे अपना प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करिए। अगर कुछ गलतियां हैं तो बताइए ज़रूर, अगर हम गलतियां सुधारेंगे तो हम अपने लिए भी बेहतर कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप में से किसी न किसी को थोड़ा बहुत जो लाभ मिलता है वो भी मिलता रहेगा। तो इसी अनुरोध के साथ में, इसी रिक्वेस्ट के साथ में मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए